गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग, गुरुदेव ने राम भगवान को कहा कि हे राम जी, क्या मिट्टी के पात्र, मिट्टी से अलग कुछ वस्तु हैं? अगर कहें कि वो अलग हैं तो उनसे मिट्टी को अलग करो, देखें कौन सा उनका रूप अथवा नाम दिखता है। सोने के जेवर, क्या सोने से अलग कुछ वस्तु है? मानना मात्र है, वास्तव में तो सोना ही सोना है। जिस तरह हवा और हवा के स्पंदन के हिलने में, चलने में क्या अंतर है। न चले तो हवा नहीं, चले तो हवा है, न चले तो हवा नहीं और शांत रहे। दोनों ही उसी के रूप हैं, दो नहीं बल्कि एक ही है। कैसे आत्मा में प्रकृति जानो, जैसे आपके जागृत और सपने वाले आपके अपने आप और संसार में क्या अंतर है। मिथ्या मानने मात्र का अंतर है ना। अगर कहीं कि वो बरोबर है तो जागृत को सावधान कर दो, देखें कौन सा देखने वाला जिनसे देखता था, जिनको देखता था निकलते हैं। नहीं, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तविक। जानने वाला जिनसे जानता है और जिनको जानता है। अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग पदार्थों और प्राणियों को जानता है। नेत्रों से रूप को देखता है, जानता है। कानों से रूप को नहीं, शब्दों को जानता है। नासिका से गंध को जानता है और रसना से रस को जानता है। रसना से देख नहीं सकता। जानने वाला जिनसे जानता है और जिन जिन को जानता है। क्या ये तीनों ही जागृत से अलग कुछ वस्तु है? जागृत का भूलेखा जानने वाला जिनसे जानता है और जिनको जानता है होकर भासता है, पर होता नहीं। इसी तरह आत्मा से प्रकृति कहो, संसार कहो, जुदा नहीं, भिन्न नहीं, वास्तव में अभिन्न है। ब्रह्म से ये जुदा भासता है। जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, पदार्थ हैं, कुछ भी है, कहीं भी है, वास्तव में ये ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म रूप का भूलेखा हो कर भासता है। आदमी भी, हम भी, तुम भी, हम भी, जड़ भी, चैतन्य भी, भले भी, बुरे भी, स्वर्ग भी, नरक भी, पर भले होकर भासते, होता नहीं। इसी तरह ये जो भी हम और तुम और हम, जो मानना, जानना, सोचना, समझना इत्यादि इत्यादि है, ये केवल अपने आप का भूलेखा है।
अपने आप के भुलेखे से ये झूठ सत्य की तरह भासती है। जिस तरह अंधेरे में रस्सी में सर्प, न आदि में न अंत में, जब सर्प मानते हैं तब भी सर्प नहीं, तब भी रस्सी है। रस्सी का न जानना ही वो सर्प होकर भयभीत करता है। इसी तरह अपने आप का न जानना ही जितनी भी कल्पना उठाओ वो होकर अब तुमको भासती है। जिस तरह जागृत का भुलेखा स्वप्ने के कटकों के कटक प्राणी देखते रहो, ट्रेनें देखो, पर्वत देखो, लड़ना मरना, परिवार देखो, दुखी सुखी देखो, ये देखो वो देखो, वो देखो और ये देखो, सब जागृत का न जानना मात्र है न। हे राम जी, जिस तरह पानी और बुदबुदे में, उस तरंग में कहने का अंतर है, पर वास्तव में तो अंतर कुछ नहीं। इसी तरह जीव और ब्रह्म कहने में अंतर है, पर वास्तव में जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा है। ये जीव सच 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 ये है कि ब्रह्म ही है, परंतु ये इस बात को नहीं मानेगा। क्यों कि नशई को कितना भी समझाओ वो नहीं समझता, अपनी तान ही तानता है। अज्ञान का गाढ़ा नशा चढ़ गया है। नशे को धक्के खाने पड़ते हैं ना, सबों के आगे फजीती का पात्र होता है ना। इसी तरह जिनको अज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है उनको मैं और तू, मेरा और तेरा, ये अभाव रूप संसार भाव रूप करके दिखता है, और बदले में कितना भी समझाओ नहीं समझते हैं। मरने और जन्मने के धर्म के धक्के युगों के युग खाते खाते भटकते ही रहते हैं। एक ज्ञान ही है जो अज्ञान का नाश करता है। जैसे जागृता का ज्ञान स्वप्ने के सब भ्रमों को समाप्त कर देता है, इसी तरह अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान ही इस माया में रूप के मैं और मेरे, तू और तेरे भिन्न भिन्न जानने मानने के माया का नाश करता है। यही परम कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी पत्नी को जब ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन कराया तो वहाँ यही बात बोली कि हे मैत्रेयी, युवा तदक्षरम अविद्वा स्मालोका प्रेति सकृपण। इस संसार में आके मानव चूल्हे का देव दुर्लभ अवसर प्राप्त करके जिन्होंने अपने वास्तव स्वरूप को न जाना, आत्मज्ञान रूपी संपदा से वंचित रहे, वो तुच्छ हैं, वो दीन हैं, दया के पात्र हैं, विचारी हैं, मरते जन्मते आए और आगे भी मरने जन्मने के खाई में गिरते रहेंगे। करना कुछ था और किया कुछ। चलना उत्तराखंड की तरफ था परंतु चले दक्षिण दिशा की तरफ। इच्छा तो थी कि भगवान बद्री विशाल के देव दर्शनों का लव्य लाभ लें, परंतु उधर
न जाके दक्षिण दिशा की तरफ गए जिधर यमपुरी को पहुंचना है। संसार के अनंत प्रकार के झंझटों में, देह के झंझटों में, परिवार के झंझटों में, धंधे इन माया में अनंत चक्रों में जीवन नष्ट कर दिया। रोता आया और रोता ही चला जाता है। बड़ी कठिनाई से ये संपदा प्राप्त हुई, मानव चोले रूपी। वो संपदा ऐसी वैसी बातों में नष्ट करके भटकने में ही भटकता रहा। अज्ञान करके भेद भासता है, ज्ञान करके भेद नष्ट हो जाता है। जैसे देवड़ी विखी सर्प भासता है, तैसे आत्मा में संसार भासता है। अपने आप में ये अपना आप और संसार मेरा तेरा वास्तव में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब दिखता है। रोशनी करके देखो न सिनेमा घर में क्या है। इसी तरह वास्तव शब्द के अर्थ इस रोशनी को, ज्ञान रोशनी को साथ करके देखें। और अंधेरे में बैठे रहें तो घंटों के घंट क्या नहीं दिखता है। नगर दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं, भले बूढ़े दिखते हैं, रोना हंसना दिखता है। और वहाँ ही रोशनी कर दो, कुछ नहीं। सपने में क्या नहीं दिखता है। कल्पना रूपी फुड़ने रूपी अंधकार को हटा के देखो, कुछ नहीं, केवल आप है। इसी तरह मन का मनन रूपी जो रोग लगा हुआ है, इसकी वो माया कही जाती है। मन का उत्थान ही माया है। बीज का बढ़ना ही वो वृक्ष और पत्ते, फूल, फल, टहनी है, बीज है ना। और बीज न उठे न तब उठेगा जब भट्टी से घूम आएगा, कचास अपना दे आएगा भट्टी को, तब बीज बने। बीज है, हजारों बार लगाओ, रंचक मात्र न उठेगा। इसी तरह ये मन रूपी बीज तब तक नष्ट नहीं होता है जब तक आत्मज्ञान रूपी ब्रह्म विद्या के सुनने, गुनने, विचारने और अपनाने रूपी भट्टी में ये अपने कचास को नाश नहीं करता है। ये ब्रह्म विद्या रूपी भट्टी ब्रह्म परमात्मा के रूप का ज्ञान और उसके जानने का ज्ञान वेद शास्त्रों और संत जनों के युक्तियों प्रमाणों से जहाँ ये प्रज्वलित होता है, उस भट्टी में जब ये जीवत्व की मैं वासना का कचा भून दिया जाता है, तब ये स्वस्थ हो जाता है। कितना भी पहलवान होवे, अस्वस्थ है तो वो छलांगे मार के दौड़ लगा सकता है क्या?